हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी में आज एक बार फिर से बड़ा रिवर्सल देखने को मिल चुका है, जबकि कंपनी ने एक ऑफिशियल अपडेट अभी के टाइम कुछ ही देर पहले रिलीज़ भी किया है। तो अब ऑफिशियल अपडेट में क्या देखने को मिला है दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि राइट इश्यू की रिकॉर्ड तिथि से रिलेटेड अभी के टाइम कंपनी की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान देखने को मिल चुका है। कंपनी ने राइट इश्यू की रिकॉर्ड तिथि ऑलरेडी जारी कर दी है। तो क्या रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है, साथ ही अभी कल का सेशन किस प्रकार से महत्वपूर्ण देखने को मिल सकता है और आगे के लिए क्या रिवर्सल पैटर्न से रिलेटेड जुड़ी अपडेट हमें नज़र आ सकती है, क्या फ्यूचर से रिलेटेड यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म के नज़रिए से क्या अपडेट निकल के आ रही है, तो सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी की अगर आज की क्लोजिंग से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो आज की क्लोजिंग यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण आपको देखने को नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की जब क्लोजिंग एक अच्छी बेसिस पे देखने को मिली है तो काफ़ी बढ़िया जंप भी देखने को आपको नजर आया। तो यहाँ पे 4% की अच्छी जंप के साथ क्लोजिंग देखने को नजर आएगी, जबकि इंट्राडे का जो हाई देखने को मिलेगा वो आपको 20 रुपये 50 पैसे देखने को नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हाईएस्ट अगर इंट्राडे के रिवर्सल में अगर देखेंगे तो लगभग 5.5% की आज रिवर्सल देखने को मिली है, जो काफ़ी अच्छी तेज़ी को भी दर्शा रहा है। तो यहाँ पे एक टाइम पे तो 6.5% के आसपास यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला, जबकि पिछले 5 सेशन में यहाँ पे आपको 12.5% के आसपास और 1 मंथ में 6% और 6 महीने की अगर बात की जाए तो 14% की आपको रिवर्सल देखने को नजर आएगी। यूँ कह सकते हैं कि 52 वीक हाई की तरफ अभी के टाइम ये तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक अच्छा साइन देखने को ये मिल रहा है कि धीरे धीरे ये 52 वीक हाई के नज़दीक काफ़ी ऑलरेडी जा चुका है। और आज के सेशन में भी अगर देखेंगे तो आज के सेशन में भी काफ़ी बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे निकल के आई है, क्योंकि जब उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल ही रहे हैं तो कंपनी की वॉल्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। और इस बेसिस पे आप देख सकते हैं 3.5 करोड़ की वॉल्यूम रही है, जिसके ट्रेड वैल्यू ऑलमोस्ट 69 करोड़ देखने को मिली है और डिलीवरी 30% से अधिक रही है। साथ ही साथ भारतीय बाजार एक अच्छे पैटर्न पे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अभी के टाइम जो ऑफिशियल अपडेट आज की देखने को मिली है वो आप यहाँ पे चेकआउट करें। डेट सबसे पहले मैं आपको नोटिस करवा दूँ कि फिलहाल 19 नवंबर 2025 आज का डेट रहने वाला है और कुछ ही देर पहले अभी के टाइम जो ऑफिशियल अपडेट है वो यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। अब यहाँ पे विषय में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का क्या विषय है। दिनांक 19 जून 2025 के प्रस्ताव के पत्र के अनुसार राइट आधार पर जारी और आवंटित आंशिक रूप से चुकता इक्विटी शेयरों के प्रथम और अंतिम कॉल के भुगतान के लिए कॉल नोटिस। तो इसमें क्या है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 नवंबर 2025 को हमारी पूर्व सूचना के क्रम में हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि विस्तृत निर्देशों ASBA आवेदन पत्र के साथ प्रथम और अंतिम कॉल नोटिस आंशिक रूप से चुकता इक्विटी शेयरों के उन धारकों को भेजा जा रहा है जिनके नाम 14 नवंबर 2025 तक के सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, जो उद्देश्य के लिए निर्धारित रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है। यानी कि जिसके पास 14 नवंबर तक इस कंपनी के जो शेयर थे उनको ये अभी के टाइम मिलने जा रहा है। तो इसकी रिकॉर्ड तिथि जो कंपनी ने अभी जो जारी की है वो भी मैं आपको बता दूँ कि फिलहाल जो उसकी रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है वो काफ़ी खास रहने वाली है। तो अभी के लिए कंपनी की रिकॉर्ड तिथि में जो राइट इशू के लिए जो रिकॉर्ड तिथि निकल के आई वो 10 नवंबर 2025 से यहाँ पे देखने को मिली है। 10 नवंबर 2025 को आयोजित अपनी बैठक में बकाया आंशिक रूप से चुकता इक्विटी के शेयरों के संबंध में 5 रुपये प्रति आंशिक रूप से चुकता इक्विटी शेयर, जिसमें अंकित मूल्य के लिए 50 पैसे और प्रतिभूति प्रीमियम के लिए 4.5 रुपये शामिल है। और प्रथम और अंतिम कॉल मनी की जो प्रथम और अंतिम कॉल मनी बताने का जो निर्णय यहाँ पे लिया गया है, तो इसकी जो रिकॉर्ड तिथि है वो यहाँ पे खास रहेगी। तो अभी कंपनी के लिए ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी फाइनली आ चुकी है। तो अब कल का सेशन फिर से एक बार रिवर्सल पैटर्न की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पे कंपनी में एक बड़ा थ्रेट निकल के आया है, वो ये देखने को मिला कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल, यानी कि अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा इसमें से भागते हुए नजर आए हैं। बाकी कंपनी के टेक्निकली विस्तार में अगर देखेंगे तो टेक्निकली में 2 गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आ रही है। पहला तो ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो RSI इंडिकेटर है वो ओवरबोट जोन के नज़दीक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज 65 अंकों पे पहुंच चुका है। दूसरी गुड अपडेट इसमें यही देखने को मिल रही है कि अभी यहाँ पे जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नज़दीक जा चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 50 दिन का मूविंग एवरेज रहने वाला है। तो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो ग्रीन लाइन है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज को दर्शा रही है, जबकि रेड लाइन 50 दिन के मूविंग एवरेज को। जब 50 दिन का मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ निकलेगा, जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे जैसे 50 दिन का मूविंग एवरेज आगे बढ़ेगा तो वैसे ही 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
और जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाएगा और 200 दिन का नीचे आएगा, तब यहाँ पे बनेगा एक अच्छा गोल्डन क्रॉस ओवर, और गोल्डन क्रॉस ओवर बनते ही मार्केट में बनेगा एक रिवर्सल पैटर्न जो काफ़ी मजबूत रिवर्सल को यहाँ पे दर्शाने का काम करेगा, और यहाँ पे डबल अपॉर्चुनिटी आपको फिर से नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो आरएसआई इंडिकेटर अच्छा कारोबार कर रहा है, दूसरा यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर बनता हुआ नजर आएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के दो सिग्नल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस कंपनी के ऊपर दो एक्सपर्ट ने अपनी राय दे रखी है, जो सेम यहाँ पे राय देखने को मिल रही है, कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिले नहीं। बाकी कंपनी का जो एसएम इंडिकेटर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एसएम इंडिकेटर से भी अभी के टाइम ऊपर कारोबार ये करता हुआ नजर आ रहा है। भले ही बात कर ले हम 5 दिन के, 10 दिन से 20 दिन, 50, 100 और 200 दिन के मूविंग एवरेज, सभी एसएम इंडिकेटर से ये ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया, यानी कि अपॉर्चुनिटी की जो मिसाल है वो काफ़ी बड़ी है। और आज काफ़ी बड़ी वॉल्यूम 4 करोड़ की एनएससी बीएसई दोनों एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिली है, तो काफ़ी बेहतरीन नजर आई है। जैसा कि लास्ट टाइम कंपनी के नंबर भी निकल के आए, तो नंबर्स में भी काफ़ी बड़ा प्रॉफिट निकल के आया, ईपीएस काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, और कंपनी के जो खर्चे थे वो भी काफ़ी कंट्रोल में देखने को मिले। तो यहाँ पे कंपनी के, जब किसी भी कंपनी की क्वार्टरली ग्रोथ अगर मजबूत देखने को मिल रही होती है, तब एनुअली ग्रोथ ऑटोमेटिकली जो है हाई होती हुई नजर आ जाती है, और एक अच्छी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे मजबूताई देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या देखने को मिला कि कंपनी प्रॉफिट तो कर ही रही है, साथ ही साथ अपने कर्ज को भी तेजी से कम कर रही है, साथ ही राइट इश्यू प्रोवाइड कर रही है, मार्केट कैप को काफ़ी मजबूत बना रही है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिली, क्योंकि लास्ट टाइम प्रमोटर्स की होल्डिंग में हल्की सी गिरावट नजर आई, जबकि क्वार्टरली बेसिस पर आपको उतना अंतर नहीं देखने को मिलेगा जितना सालाना बेसिस पर नजर आएगा। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण रहने वाली है। पर यहाँ पे बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले, या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।